नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा गले में गर्भनाल क्यों फंसा लेता है, क्या कारण होते हैं कि बच्चे गले में गर्भनाल फंस जाती है और क्या गर्भनाल फंसने से नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। और बहुत सारी महिलाओं का ये भी कमेंट आता है कि मैम बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कोई उपाय है कि बच्चा गले से गर्भनाल बाहर निकाल ले। तो सारी बातें जानेंगे, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मोस्टली बच्चा गले में गर्भनाल फंसाता है ना, इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला होता है खुद बच्चा, दूसरा होते हैं आप, यानी कि आपकी वजह से भी और बच्चा खुद की वजह से भी गले में गर्भनाल फंसा लेता है। यानी कि एक प्राकृतिक भी होता है कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले। तो देखो, अगर प्राकृतिक कारण की बात करें या फिर बच्चे की वजह से कैसे फंस जाता है इसकी बात करें, तो उसका पहला कारण होता है आपका बच्चा ना गर्भ में घूमता रहता है। आपको पता ही है कि बच्चे गर्भ में घूमते रहते हैं, तो घूमते घूमते ना बच्चा कई बार गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मोस्टली बच्चा ऐसा करता ही है कि गर्भनाल फंसाता है फिर निकाल लेता है, फिर फंसाता है फिर निकाल लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना बहुत ही बुरी तरीके से गर्भनाल फंसा लेता है और वो निकल नहीं पाता, तो फिर ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कई लेयर लपेट लिया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी या फिर दिक्कत होगी। बच्चा अगर एक लेयर भी लपेट लेता है और बहुत बुरी तरीके से फंसा लेता है, बहुत बुरी तरीके से कस लेता है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और बच्चे के लिए भी खतरा हो जाता है। तो अब देखो क्या होता है कि आपके बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया, आपको क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें मेंशन आता है कि आपके बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है। अगर आपके भी लिखा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। सेकंड बात ये है कि आपके अगर पानी की थैली में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है फिर बहुत कम है, तो भी चांसेस हैं कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो बच्चा ज़्यादा घूमता है और ऐसे में गर्भनाल फंसा लेता है। पानी की मात्रा कम है तब भी बच्चा फंसा लेता है, क्योंकि तब भी बच्चा ढंग से घूम नहीं पाता और परेशान होकर फंसा लेता है। तो दोनों ही कारण होते हैं। इसका पता भी आपको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चल जाता है कि पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है या फिर कम है तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि शायद मेरा बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले। कई बार इस वजह से बच्चा हेड डाउन पोजीशन में भी नहीं आ पाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। एक कारण ये होता है कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा होने वाला है तो भी देखा गया है कि बच्चे गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं, या फिर एक से अधिक बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले। देखो जी, इसका एक बहुत ही मुख्य कारण होता है बच्चे की गर्भनाल की लंबाई। अब क्या होता है कि किसी के गर्भनाल की लंबाई तो छोटी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की लंबी होती है। अब मान लो जिन बच्चों का गर्भनाल काफ़ी लंबा है तो नॉर्मल सी बात है कि वो ज़्यादा गर्भनाल फंसाएंगे और ऐसे बच्चे ही ज़्यादा फंसाते हैं जिनका कि गर्भनाल लंबा होता है। अब गर्भनाल छोटा होगा, लंबा होगा, नॉर्मल रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ना ही बच्चे के हाथ में है, तो ये हो जाता है नेचुरली कि किसी का लंबा है किसी का छोटा है। अब देखो जी, अगर बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है तो क्या गर्भ में बच्चे को इससे दिक्कत होती है? तो नहीं। क्या होता है कि गर्भनाल काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, तो उससे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्भ के अंदर नहीं होती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान हो सकती है, क्योंकि अगर गर्भनाल बुरी तरीके से फंसा हुआ है तो बच्चे का दम घुट सकता है ना, इस वजह से डॉक्टर मना कर देते हैं। अब देखिए जी, इसका एक कारण आपका ये हो सकता है ब्रीच पोजीशन। अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि बच्चा गले में गर्भनाल ज़्यादा लपेटे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आए हैं, ब्रीच पोजीशन में हैं, तो ऐसे में बच्चे गले में ज़्यादा गर्भनाल फंसा लेते हैं और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि देखो, बच्चा पहले सर को बाहर निकालता है, लेकिन क्या होगा कि ब्रीच पोजीशन में बच्चा पहले अपने पैरों को बाहर निकालेगा और बाद में अपने सर को निकालेगा, और ऐसे में गर्भनाल लपेटा हुआ है, फंसा हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे का गला दब जाए और ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या खतरा हो सकता है। तो इसका पता तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके बच्चे ने इन कारणों की वजह से गले में गर्भनाल फंसाया है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप ये मान के चलो कि डॉक्टर जैसे कहते हैं आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अब सेकंड बात आती है कि आपकी क्या गलतियां होती हैं जिस वजह से कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है। तो सबसे पहली गलती होती है झटके से उठना बैठना, झटके से काम करना। बहुत समय लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा ना झटके से काम करती हैं, बैठी हैं एकदम झटके से उठ जाती हैं, लेटी हुई एकदम झटके से उठ के बैठ गए, तो ऐसे में बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने का खतरा रहता है, साथ ही साथ बच्चे को और भी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको झटके से कोई भी काम नहीं करना है, झटके से उठना बैठना नहीं है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम यात्रा कर रहे होते हैं और कोई उबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पे कि आप यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि काफ़ी झटका लगेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ना झटके के कारण बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है। तो आप यात्रा कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि आप किस रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, कोई उबड़ खाबड़ जगह तो नहीं है,
अगर है तो वहाँ से आपको यात्रा अवॉइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि जाना ही है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सके तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि झटका लगने से बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है। और देखो कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो ना बहुत झटके से ना करवट बदलती हैं। मान लो कि दाएं करवट लेटी हुई हैं तो बाएं करवट लेटने के लिए ना बहुत एकदम से घूम जाती हैं, बहुत झटके से घूमती हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। झटके से करवट बदलना भी ठीक नहीं है, यानी कि झटके से कोई भी काम आपको नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। बहुत सारी महिलाएं जो भी काम करती हैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करती हैं, पता नहीं उनकी कौन सी ट्रेन छूट रही होती है कि हर वक्त जल्दबाजी में रहती हैं। झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, कुछ भी काम कर रही हैं जल्दी जल्दी करे जा रही हैं, सोच नहीं रही कि इससे मेरे पे या फिर बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, और ऐसे में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे पे इफेक्ट पड़ता भी है और बच्चा गले में गर्भनाल भी फंसा लेता है। इसलिए आपको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, घर का कोई भी काम करना है, बाहर का काम करना है, आराम आराम से करना है, शांति से करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको थोड़ा आराम से ही काम करना है। अब देखिए जी, इसके अलावा क्या है कि अगर आप कोई भी सामान झुक के उठाती हैं या फिर कोई भी काम झुक के करते हैं तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले। मान लो कि आपका कोई सामान नीचे गिर गया है और आप एकदम झुक के उठा रहे हैं तो चांसेस है कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसा ले, और ऐसे में आपको कमर दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले घुटने के बल आ जाइए, उसके बाद ही कोई सामान उठाइए। या फिर आपने कपड़े धोए हैं और आपको बाल्टी उठानी है तो डायरेक्ट झुक के आप उठा रहे हैं, पोछा लगाना है तो डायरेक्ट आप झुक के पानी में पोछा को निचोड़ रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। जो भी काम करना है आपको पहले घुटने के बल आना है, उसके बाद ही आराम आराम से उठ के फिर काम करना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है और कोई भी सामान झुक के एकदम से उठाना नहीं है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है आपका तनाव लेना। प्रेगनेंसी में तनाव लेना, स्ट्रेस में रहना, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बच्चा गले में गर्भनाल फंसा सकता है, क्योंकि देखो आप जब स्ट्रेस लेती हैं, तनाव लेती है ना, तो तनाव वाला हार्मोन्स आपके बच्चे तक गर्भनाल के माध्यम से पहुंच जाती है। जब गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे तक तनाव वाला हार्मोन्स पहुंच जाता है तो आपका बच्चा भी गर्भ में स्ट्रेस में रहने लग जाता है, और स्ट्रेस लेने के साथ साथ बच्चा बहुत सी चीज़ें करता है, बहुत ज़्यादा घूमने लग जाता है, परेशान होता है तो गर्भनाल फंसा लेता है। सेकंड, कई बार बच्चे पोटी भी कर देते हैं, बच्चे का IQ लेवल कम हो जाता है और आपका बच्चा काफ़ी तनाव में रहता है तो उसके ग्रोथ पे भी असर देखने को मिलता है। और ये भी देखा गया है कि डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे के ग्रोथ पे, और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो बच्चे में भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम पाई गई है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में जितना हो सके हैप्पी रहना है और तनाव से दूर रहना है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए, आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आपको तनाव से दूर रहना है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या गर्भनाल फंसने से नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या कोई एक्सरसाइज होता है, कोई उपाय होता है? तो नहीं, कोई भी उपाय नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं होता जिससे कि आप बच्चे गले में गर्भनाल निकाल सकें। बच्चा ये अपने आप ही निकालेगा, अगर निकालना होगा तो, नहीं निकालना होगा तो नहीं निकालेगा, और आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। और हाँ देखिए जी, हमेशा मैं आपको एक बात कहती हूँ कि भाई डॉक्टर के संपर्क में रहिए तो रहिए। डॉक्टर जब भी चेकअप के लिए बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उनको करवाइए, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा होता है, आपके बच्चे के लिए होता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है कि आपका बच्चा किस स्थिति में है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड टाइम पे करवाना ज़रूरी है। और देखो जी, आपके डॉक्टर ने मना कर दिया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि आपके डॉक्टर सही हैं, सही कह रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं, सिजेरियन करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर सही नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जानबूझ के चाहता है कि आप सी सेक्शन करवा लें, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको किसी और डॉक्टर से भी बात करनी है, ताकि आप अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएं कि हाँ जी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या स्थिति है। वो आप पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आपको क्या करना है। बाकी तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो ये आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, जो आपके हाथ में आप वो कर सकते हैं। और बाकी सभी की प्रेगनेंसी स्वस्थ रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और कुछ ही पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।